तंत्र न मंत्र, न पूजा न पाठ, न लग्न रत्न, न व्रत न अनुष्ठान, जो भी करना है आपको स्वयं करना है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने शो में जिसका नाम है ग्रहों के खेल। और आज हम बात करेंगे विवाह संबंधित समस्याओं का, जैसे कि विवाह का ना होना या होकर सफल ना होना। तो गुरुजी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि विवाह का होना या ना होना, इसमें भी ग्रहों का दोष होता है? जी हाँ, शुक्र अगर शनि से संबंध लेता है जी, तो ही विवाह होता है। बुध, शुक्र और शनि तीनों इकट्ठे होते हैं तो किसी कास्ट पे भी विवाह टलता नहीं। पर एक विचित्र बात जो नई मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आमतौर पे मैरिज की एज में पालक माँ बाप आती हैं हमारे पास, लड़की की शादी नहीं हो रही, उम्र हो गई, लड़के की शादी नहीं हो रही, उम्र हो गई। पत्नी से या पति से या शादी से आपका क्या अभिप्राय है? जी गुरुजी। भारत में हिंदू दर्शन में, हिंदू माइथोलॉजी में, जो मैंने आपको बार बार कहा, 60 प्रकार के विवाह हैं। जी। स्वयंवर भी होता है, जी। ठीक है ना, गंधर्व विवाह भी होता है, सोशल मैरिज जिसको आप कहते हैं ये भी होती है। पर हिंदू दर्शन के इसके अलावा भी कुछ होता है। जी बिल्कुल। हिंदू दर्शन में 7 किस्म के विवाह में अगर आदमी ने रेप किया है तो वो भी विवाह की श्रेणी, वैश्यावृत्ति की है तो भी विवाह की श्रेणी में है। स्त्री और पुरुष के शीलक संबंध, इसका नाम शादी है, ना कि मंडप में सिर्फ फेरे लिए गए का नाम शादी है। शादी हर हालत में होगी। मेरी किताब स्वयं सिद्ध में आप देखिए, मैंने लिखा है कि कितनी शादियां, कितनी औरतें शादी के बिना शीलक संबंध, अवैध संबंध कब कब बनते हैं, किस किस के बनते हैं, जीवन निर्वाह दोनों का कैसे हो, एक दूसरे की मदद करता है, कब वो शादी आपको डैमेज करती है, कब आपको बढ़ावा दे देती है, आपको जीवन का उत्थान दे देती है, किस किस रूप में शादी नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, ये भी कोई 15 साल पहले की बात है। सवेरे 6 बजे मेरे घर का घंटी बजी। 40-42 साल की महिला, मैं नाम बता रहा हूँ आपको, नासिक से थी, राजमन चिंदा। आई, बैग कंधे पे लटकाया हुआ, गुरुजी मैं आई हूँ, नासिक से आई हूँ, बस से उतरी हूँ, सीधे यहाँ आ गई हूँ, मैं होटल पे जाना मुनासिब नहीं समझा, मेरे को वापस जाना है, मैं बैठ जाती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपका जब टाइम हो मैं तब अटेंड कर लूँगी। बैठाया उनको, फ्रेश हुई, चाय वाय पिलाई। बोला अभी क्या ऐसी समस्या, तो रोने लग गई वो। बोली साहब मैं डी लिट हूँ, गोल्ड मेडल में, 3 सब्जेक्ट में मैंने एमए किया है, तीनों में जो है मुझे गोल्ड मेडल मिला है। ना तो मेरे पास नौकरी है और ना मेरे पास परिवार है। 2-3 ट्यूशन करती हूँ, फादर जब तक थे मुझे सपोर्ट करते थे, फादर की डेथ हो गई है, भाइयों पे डिपेंडेंट हूँ। मैं कल शाम को घर से निकली हूँ, मेरी उम्र की महिला घर से निकले और उसको कोई पूछे ना कि तुम कहाँ जा रही हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी परिवार में क्या स्थिति होगी। भाई ये बोलते हैं कि इसका चेहरा देख लो तो रोटी नहीं मिलती, और अगर मुझे आपसे सहारा ना मिला तो मैं सुसाइड करूँगी। मैं सहारा दिया, बैठाया, मैंने कहा शादी का बताओ। उसने कहा गुरुजी पहली शादी हुई तो 1 महीने में मैं परिवार वापस आ गई। दूसरी शादी हुई तो डोली नहीं उठी। जी गुरुजी। फेरे हो गए लेकिन डोली नहीं उठी घर से। तीसरी शादी भी हुई, होटल में ले गया और हफ्ते भर बाद होटल से मैं वापस पियर लौट आया। अब आप सोच सकते हो ये क्या हो सकता। जिस कुंडली में सूर्य और शनि का पोजीशन होगा, आमने सामने होंगे, एक दूसरे से 7th घर में प्रॉपर डिग्री में होंगे, उनको कभी भी शीलक सुख नहीं मिलेगा, उनकी शादी कभी भी नहीं चलेगी। जिसकी कुंडली में होगा उसका शुक्र मरेगा। शुक्र मतलब पति या पत्नी। अगर आप उनमें से किसी को दूर कर देते हो, हटा देते हो, तो वो शादी चल जाएगी। मेरे पास केस है, एक और महिला है,
बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। उनके लगन सूर्य लगन 5 नंबर, उसके ठीक अपोजिट 7वें घर में शनि, शनि लगन। शनि भी अपने घर का है, अपने ग्रह का है, और सूर्य भी अपने। शादी हुई, हैंडसम हस्बैंड, यानी ये भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन हस्बैंड का ये है कि छुप छुप के औरतें देखें उनको उस उम्र में भी। लंबे चौड़े सुंदर एजुकेटेड, कंपनी ने जापान में उनको ट्रेनिंग दिलवाई 20 लाख रुपए खर्च करके। दोनों की नहीं पड़ती थी, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। ये था कि आज डाइवोर्स होता है, या वो उसका मर्डर कर दे या वो उसका मर्डर कर दे। आज उनकी फैमिली लाइफ चल रही है 10 साल 15 साल से, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पहले हस्बैंड उसके मुझको नहीं मानते थे, अब हस्बैंड ज़्यादा मानते हैं, वो नहीं आती तो उसको धक्के दे के भेजते हैं कि गुरु जी के यहाँ जा। तो ये सब मैंने आपको जो बताया, आप कोई ऐसी समस्या नहीं है, संतान की समस्या है, शादी की समस्या है, इनकम की समस्या है, सब उससे सॉल्व होती है। सिर्फ आप में कितनी क्षमता है करने की, ये चाहिए। गुरुजी, अब एक सवाल मेरे मन में, क्या प्रेम विवाह या व्यवस्था विवाह भाग्य का ही खेल है या कर्मों का परिणाम? बात वहीं घूम फिर के आती है। कभी आपने सोचा कि आपको यही पिता क्यों मिले, यही माँ क्यों मिली, यही भाई क्यों मिला, यही पति क्यों मिला, यही पत्नी क्यों मिली, यही मित्र क्यों मिला? ये रिश्ते क्या हैं? देखिए, सांसारिक वस्तुओं में रिश्ते 2 प्रकार के होते हैं आपके। एक तन के रिश्ते हैं जिनको लेकर के पैदा हुए, एक तन के रिश्तों के कारण बनते हैं। जैसे शादी हुई तो ससुराल में साला आ गया, साली आ गई, सास आ गई, जो रिश्तों के कारण रिश्ते बने। और जो असल रिश्ते हैं वो मन के रिश्ते हैं। तन के रिश्ते से तो आपकी गड़बड़ हो सकती है, मन के रिश्ते से गड़बड़, पर तन का रिश्ता झेलना आपकी मजबूरी है। वो बना कैसे, इसका आप बताइए मेरे को। फिर हिंदू दर्शन में जाइए, हिंदू दर्शन इसलिए सब दर्शनों से उचित है जी। ये भी आपका कर्म भोग है। किसी का मैंने कर्जा देना है तो मेरा बेटा बन के आएगा, मुझे इस पर खर्च करना पड़ेगा। पत्नी मेरे से कर्ज मांगती है, मुझे उसका पालन पोषण करना है। और पिता से मैं कर्जा मांगता हूं, उनसे लेना मेरे को। एक ही व्यक्ति के कितने रिश्ते हैं, वो जीजा भी है और वो साला भी है, वो बाप भी है और बेटा भी है। उस रिश्ते से उसकी बातें बदल गई, उनके आपसी संबंध बदल गए। व्यक्ति तो एक ही है, फिर कैसे बदला? तो ये रिश्ते बने कैसे? जिससे हम जितना कर्ज मांगते हैं या जिसका जितना कर्जदार हैं हम, वो जब तक नहीं चुकेगा ये रिश्ते चलते रहेंगे, हमारा जीवन बदलता जाएगा। जीवन, ये शरीर तो एक सतपड़ाव है। आत्मा कभी नहीं मरती, इंसान कभी नहीं मरता, उसका शरीर मरता है, हम चोला बदलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 120 साल का साइकिल है पूरा, उसके बाद फिर रिपीट करता जाता है। 9 ग्रह की 9 दशा है। जैसे चंद्रमा की 10 साल, मंगल की 7 साल, राहु की 18 साल, गुरु की 16 साल, बुध की शनि की 19 साल, बुध की 16 साल, ऐसा करके होता है। और वो पूरे आप करोगे तो 120 साल। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारा जीवन उसमें कहाँ कौन सी दशा से शुरू हुआ, कितना हम भोग के आए हैं, कितना हमने भोगना है, उसके हिसाब से वो सब निर्धारित होता रहता है। और उसी के हिसाब से हमारे रिश्ते बनते रहते हैं। जो शॉर्ट टर्म है वो शॉर्ट टर्म में चलते हैं, जो लॉन्ग टर्म है। लेकिन कर्मों का फल तो है ही, फिर बात वहीं आती है। ये कर्मन भोग है। एक आपको संदर्भ देता हुए, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण के पास गए और उन्हें पूछा, बेटा अब तो सब खत्म हो गया, पर मुझे ये सवाल समझ नहीं आया कि मैं जन्म से अंधा क्यों था, इसको बताओ मुझे। तो भगवान कृष्ण ने जवाब दिया, पितामह मैं ये देख रहा हूं कि एक सुंदर सा बालक है 14, 15, 16 साल का, वो एक वृक्ष पे चढ़ रहा है। वृक्ष पे
पक्षी का घोंसला है जिसके अंडे से बच्चे निकले हैं, और वो सुंदर सा बालक उनकी आंखें फोड़ रहा है। तो धृतराष्ट्र ने कहा, मैं समझ गया कि मुझे किस बात की सजा मिली है, पर बेटा ये बताओ कि ये कौन से जन्म का फल है। तो फिर भगवान कृष्ण ने ध्यान लगा के उनको बताया कि पितामह ये 200 जन्म पूर्व का फल है। आप ये समझो कि हमने करके छुपा लिया और हम मुक्त हो गए, ये गलत है। बिल्कुल। कर्म का फल आपको मिलेगा, टाले नहीं टलेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। इसलिए कर्म करते वक्त आप सोच के करिए, सभ्यता से करिए। महाराजा हरिश्चंद्र को अपने बेटे के कफन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए टैक्स लेना पड़ा, शमशान में नौकरी करनी पड़ी। जब उसके वो बुरे कदम खत्म हो गए तो फिर वो राजा बन गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।